पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि तुम अनुचित काम करो, जाओ जो तुम्हारा मन करता है करो। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मन करता है तुम करते हो, कह रहा करो, कह रहा मुझे परवाह नहीं है, परमेश्वर को परवाह नहीं है। अगर आप चर्च आते हैं या नहीं आते हैं, परमेश्वर को परवाह नहीं है। प्रार्थना करते हो नहीं करते हो ना, परवाह नहीं है। आप मेरे चर्च आते हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है, मेरे अंदर बोझ है कि परमेश्वर ये तुझे पहचाने, परमेश्वर ये तेरे नाम को पहचाने। ये भटके हुए हैं, ये बाहर आए। परमेश्वर क्रोध कर बैठ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अब ये लोग। हो सकता है कि हमें भी कई बार गुस्सा आता, हम कहते हैं चल जाना, नहीं आता नहीं सही, लेकिन परमेश्वर तोड़ता है। उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे लोगों के लिए दुआएं करेगा, तू मेरे लोगों के लिए सहेगा, तू मेरे लोगों के लिए जाएगा। तो लिखा वो सब सारी बातों में सह लेता था। इसका मतलब इतना अधीन था वो कि वो हर बात सह लेता था। अगर आप हर बात सह सकते हैं, आज पत्नी पति की थोड़ी सी बात सह नहीं सकती। बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी लोगों की, लेकिन सह नहीं पाती। आज गुस्सा लग रहा होगा उनको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सह नहीं पाती। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बात सह नहीं पाते। बहुत सारे कह रहे कि बॉस की बात अपने नहीं सह पाते। आजकल कलीसिया में पास्टर की बात भी नहीं सह पाते। अगर आप सह नहीं पाते तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप सह लेते हैं, यीशु मसीह लिखा सब बातें सह लेता था। और यहाँ पर बाइबल तक अगर आपने अब यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये यहाँ पर यूहन्ना की किताब बोलती है बाइबल के अंदर कि पतरस किनारे पर पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन सारी रात कामयाब नहीं था। लेकिन किनारे पर यीशु मसीह खड़ा था, लेकिन उसने पहचाना नहीं। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं पहचाना कि प्रोफेट बजिंदर के साथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह रहे यीशु मसीह खड़ा है, तो आपको मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरे दाहिनी ओर मेरा यीशु मसीह खड़ा है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको आज फैसला लेना। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो मेरे साथ आज, और अपनी बाइबल को पकड़ो और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आप त्याग करता हूं सब चीजों का, लेकिन पहले बाइबल पढ़ूंगा। मैं आज त्याग करता हूं चीजों का, मैं पहले प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर की शांति को बनाए रखना देखना चाहता हूं। शांति मेरे हाथ में। मैं जानता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शांति मेरे पास रहेगी। मैं जानता हूं कि वो आनंद के दिन मेरे पास रहेंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शांति को देखूंगा, आनंद को देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप निराश हैं तो एक बार और जाल डालो। आज शाबाश, एक बार और डालो जाल। आज यीशु आपके किनारे पर, आपके घर के किनारे पर, आपके गेट पर, आपके बिजनेस पर खड़ा है और एंजल खड़े हैं। याद रखना ये भविष्यवाणी आज आपके लिए, जो इस समय पहचान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। आज आपको ड्रीम्स में पहचान नहीं पा रहे आप, हो सकता है आप अपने दर्शनों को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको पहचान कराएगा। आज रात आपको पहचान कराएगा। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन्हें आशीष देता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी रोटियां डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, वो गेट पर खड़ा हुआ, वो इस लाइव के अंदर कह रहा है, ऐ मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, कह रहा मुझे पहचान ले। मैं इस प्रॉफिट के ऊपर से मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं कि अगर आज तू निराश है मत डर। कह रहा है कि त्याग कर उन चीजों का, पश्चाताप कर, अधीन हो जा और आज से कह रहा फैसला ले ले। अपनी नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दे। तू कुछ नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं कि तू कामयाब हो सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तुझे सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं, आप किसी कलेश में फंसे हुए हैं, दुख में, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मैं मिट्टी का बर्तन हूं, तेरे पास आया हूं पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कार्य कर, मेरे ऊपर कार्य कर परमेश्वर। इसी समय मेरे हर एक हालात को आज से सुधार दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं अपना जीवन तुझे देता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए हैं बोलो आज मेरे साथ। और इसी समय परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। मैं फिर से एक नया बच्चा बनकर, नया आत्मा में तैयार होकर तेरा एक प्रिय योद्धा बनकर दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों